इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर समाज के लोग, हमारे आपके बीच के लोग स्वयं एक्टिव हो जाएं तो सरकार के ऊपर से काम का बोझ भी कम होगा और अपने देश को विकसित होने में, विकासशील से विकसित होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल के चेयरमैन सन 2011 से हर वर्ष निर्धन कन्याओं का विवाह अपने खर्चे पे कराते हैं। वैसे सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भी चलाई जा रही है, लेकिन ये लोग अपने ही खर्चे से हर वर्ष 4 दिसंबर को निर्धन कन्याओं का विवाह कराते हैं। उसके पीछे इनका उद्देश्य यह है कि ऐसी जो जरूरतमंद कन्याएं हैं, जो परिवार हैं जिनके पास वास्तव में पैसे के अभाव के चलते जिनकी शादियां नहीं हो पाई हैं, उनको ये स्वयं सर्च करते हैं और उसके बाद उनका विवाह करवाते हैं अपने ही खर्चे पे। आज इन्होंने इस वर्ष 11 निर्धन परिवारों की लड़कियों की शादी कराई, जिसपे वहां के नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा भी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे और उन्होंने स्वयं अपने हाथ से आभूषण, मंगल आभूषण भी कन्याओं को समर्पित किया। यावल्लीला तरंगैर्बहति सुरनदी जानवी पुण्यतोया यावत्याकाशमार्गे तपति सुरवरो भास्करो लोकपालः यावद् वज्रेन्द्रनीला स्फटिकमणिशिला विद्यते मेरुसिंहे तावत् त्वं पुत्रपौत्रैः स्वजनपरमितैर्भोज्यतां राज्यलक्ष्मी। 8 दिसंबर हमारी बेटी का जन्मदिन है, तो उसी के बर्थडे वाले दिन हम लोग कुछ गरीब कन्याओं की शादी करवाते हैं। ये करीब हम लोग 2011 से करवा रहे हैं। आज 11 लड़कियों की शादी की गई और जिसमें कि हम लोग जब बच्चों को सेलेक्ट करते हैं तो ये देखते हैं कि वाकई क्या उनको ज़रूरत है। ये सब लड़कियां अंडर प्रिविलेज्ड हैं या इनके घर में किसी कारणवश इनकी शादी नहीं हो पा रही होती है। उनका घर बसाने के लिए, उनको आगे ले जाने के लिए, एक आगे वंश को बसाने के लिए एक छोटी सी कोशिश है और कुछ नहीं है। कराने वाला ऊपर वाला है, हम लोग बस एक माध्यम है और कुछ नहीं। बच्चों को शादी के बाद हम लोग उनका घर बसाने के लिए बेड्स, मैट्रेस, रजाई, बर्तन, कुर्सी, टेबल, साइकिल और साथ में अलमारी, कपड़े और हर चीज़ जो एक घर चलाने या घर शुरू करने के लिए ज़रूरत होती है वो हम लोग उनको देते हैं अपने डैफोडिल्स परिवार की तरफ से। और उसके बाद दुआ करते हैं कि उनका घर बसे और वो कुछ आगे ज़िंदगी में बढ़ सकें। ये जो जोड़े तय होते हैं, ये जिला स्तर के होते हैं या कहीं के भी हो सकते हैं? कोशिश हमारी होती है कि मिर्ज़ापुर के 40 किलोमीटर, 30-40 किलोमीटर के अंदर हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि मिर्ज़ापुर के लोगों का भला पहले हो। तो कोशिश ये होती है हमारी। हर साल ये करते आ रहे हैं? जी हाँ, 2011 से हम लोग कर रहे हैं और इसमें कोई, इस बार तो सब लोग हिंदू मैरिजेस थी, लेकिन इसमें हमारे यहाँ कोई ऐसा बंदिश नहीं है, कोई रिलीजन की बंदिश नहीं है। जब कोई आता है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख, ईसाई, कोई, हम लोग उस हिसाब से ही उनकी शादी निकाह करवाते हैं। थैंक यू सर। जी मैडम, ये बताएं कि आपकी पुत्री का जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में आप ये बृहद कार्यक्रम करती हैं जी। क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे तमाम महिलाओं को जिनकी बेटियां पैदा होती हैं? मेरा बस यही संदेश है सभी महिलाओं को कि अपनी बेटी को अपने बेटे की तरह ही पालिए, अपनी बेटी को एक बेटे की तरह ही उतना ही प्यार दीजिए। आज ज़माना वो है जहाँ की बेटियाँ रॉकेट चला रही हैं, स्पेस पर पहुँच रही हैं, हवाई जहाज़ चला रही हैं और योग्यता यहाँ से होती है और लड़कियों में भी उतनी ही योग्यता है। आज ज़रूरत है तो सिर्फ इस बात को समझने की, ग्रामीण इलाकों में भी मैं मेरी महिलाओं से ये हाथ जोड़कर विनती है कि अपनी बच्चियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दीजिए, क्योंकि जब हम अच्छी शिक्षा देंगे, हमारी बेटियां शिक्षित होंगी तो वो जिस घर में जाएंगी अपने परिवार को शिक्षित करेंगी और जब परिवार शिक्षित होगा तभी एक सुदृढ़ समाज का हम निर्माण कर पाएंगे। जी, एक बेटी के बाद, जैसे आपने एक बेटी की शादी करना मुश्किल होता है, आप 11 जोड़ों की शादियां आपके माध्यम से होती हैं, तो ये लगता है कि अब बेटियों का ज़माना बदल रहा है, अब तमाम लोग उनको हाथों हाथ दे रहे हैं, बेहतर माहौल बन रहा है बेटियों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, आने वाला समय और बेहतर ही होगा। हमें इसी सकारात्मक सोच से चलना भी है और बेटियां क्या कुछ नहीं कर रही हैं, सिर्फ जो आज ज़रूरत है वो
लड़कियों को, बेटियों को सम्मान दें हम लोग, उनको शिक्षित करें, उनको उतनी ही इज्जत मिले समाज में, तो मैं समझती हूँ अपने आप समाज से कुरीतियाँ निकलेंगी। जी, इस व्यवस्था से अगर लोग लाभान्वित होना चाहते हैं तो आपसे कैसे, कहाँ संपर्क करें ऐसे इच्छुक जो है लड़के लड़कियाँ? बिल्कुल, जो भी देखिए ऐसे वर्ग के हमें पता चलता है जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, तो हमारी एक टीम बनी हुई है यहाँ पर। और बेहतर ये होता है कि यहाँ डैफोडिल्स पब्लिक लोहिया तालाब में, डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल लोहिया तालाब में, अगर हमें रिसेप्शन पर भी इतना सा मैसेज मिल जाए तो आगे हम अपनी टीम को फिर वहाँ लगा देते हैं। तो अगर कोई ऐसे ज़रूरतमंद हैं इस वर्ग के, तो वो आकर यहाँ पर रिसेप्शन पे अपना बस डिटेल दे सकते हैं, और उसके बाद हमारी टीम अपने आप खोजबीन करके पूरे स्तर पर पहले देखती हैं कि सही मायने में वो ज़रूरतमंद है, और उस वे से फिर हम उनकी जितनी सहायता हो सकती है हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।